ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 7 है और 17 अप्रैल, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो ये जैसे हमने पहले लेक्चर में समझा था कि बेसिकली ये मेजरिंग डिवाइस है, एमडी मेजरिंग डिवाइस, ये भेजता है कंपेरेटर को प्लस माइनस नेगेटिव फीडबैक बताया था। यहाँ एक सेट पॉइंट पहले से रहता है, कंपेयर मेजरिंग डिवाइस ने कोई चीज़ मेज़र करके भेजी, कंपेरेटर क्या करेगा, जो सेट पॉइंट है उससे कंपेयर करेगा कि भाई वो चीज़ है कि नहीं, फिर ये एरर जनरेट करेगा दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। और फिर जैसे ही डिफरेंस होता है, जो एरर होता है वही इनपुट होता है अपना कंट्रोलर का, जो अपन को पता है, ठीक है। कंट्रोलर एरर को इनपुट लेता है और वैसे ही फिर वो इंस्ट्रक्शन किसको भेजता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, FCE फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। फिर ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे वॉल्व को कम करो ज़्यादा करो, ये चीज़ तो जा ही रही है अपनी प्रोसेस के अंदर, साथ में कुछ ना कुछ इनपुट भी तो जा रहा होगा, और ये दोनों मिक्स होके अपने जा रहे हैं ये प्रोसेस के अंदर। और ये है अपना लोड इनपुट, ठीक है। और ये है कंट्रोल वेरिएबल CV, ठीक है। ये था अपना पूरा लूप। अब देखो मतलब लूप को ऐसे हम सॉल्व करेंगे, मान लो ये C है, ये बाहर जा रहा है, ठीक है। जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन वो होता है अपना आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं ट्रांसफ़र फंक्शन को TF को इनपुट से मल्टीप्लाई करूं तो अपना क्या हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। अब देखो इतना इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे C है, C अपना किस में कंट्रोल वेरिएबल है, तो ये पहले जा रहा है मेजरिंग डिवाइस में, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस में जा रहा है, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, मेजरिंग डिवाइस में। तो मेजरिंग डिवाइस में अब क्या होगा, ये इनपुट है इसका, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से HC जा रहा है। ये देखो H को ही देखो, सिर्फ H का इनपुट क्या है C, और आउटपुट क्या निकलेगा, तो H क्या है अपना ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट, और इनपुट किसका है, C का, तो जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, CH। तो इसके बाहर से CH निकल रहा है, समझ गए। अब जैसे देखो C है, C इसके अंदर जाएगा कंट्रोल वेरिएबल, जैसे ये कैलकुलेट करेगा। C क्या सिग्नल है कोई, C सिग्नल ही समझ, तो कोई वेरिएबल है, जैसे टेम्परेचर है, तो वो थर्मोस्टेट लगा रखा है, वो टेम्परेचर को मेज़र करेगा, तो वो टेम्परेचर को मेज़र करेगा और आउटपुट देगा, तो हमको पता है। और H इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो C का इनपुट है, तो CH हो गया अपना आउटपुट हो गया, ठीक है। CH आउटपुट हो गया। अब ये इधर गया, ठीक है। अब ये आ रहा है सेट पॉइंट। अब जो अपना CH है, तो एरर अपना इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एरर इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर जा रहा है, और ये अपना सेट पॉइंट है। अगर हम पहले रेगुलेटर, अब मैंने एक लेक्चर में बताया था रेगुलेटर सर्वो प्रॉब्लम वर्सेस सर्वो में सेट पॉइंट सेम रहता है, नहीं, रेगुलेटर में सेट पॉइंट की बात नहीं कर, रेगुलेटर में अपन बेसिकली उसको चेंज करते हैं, इनपुट में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, जो अपना लोड इनपुट है उसकी डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं कि उससे डिस्टर्बेंस आया है। और सर्वो में क्या होता है, जो अपनी सेट पॉइंट उसको चेंज करते हैं, लाइक मिसाइल्स। हाँ, सर्वो में अपन सेट पॉइंट को चेंज करते हैं, मिसाइल वाला एग्जांपल था। हाँ, जैसे मिसाइल हो गया, लोकेशन ट्रैकिंग होती है, तो वहाँ सेट पॉइंट चेंज होता है अपना, तो ये सर्वो वाला हो गया जहाँ सेट पॉइंट चेंज होगा कंपेरेटर के अंदर। अब देखो CH यहाँ से गया, ठीक है, तो यहाँ से अपना जो एरर है वो एरर गया, ठीक है, तो ये CH हो गया। अब ये दोनों साथ में अगर मैं मानूँ, एक काम करते हैं, इसको CH बोलो, ठीक है, तो R और CH है, ठीक है, R और CH। अब मैं जैसे ऐसे मान लो R अपना सेट पॉइंट है और CH ये रहा, तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ R माइनस CH, सही है, क्योंकि CH यहाँ से जा रहा है, R यहाँ से जा रहा है, तो R माइनस CH। और ये, हाँ, ये प्लस है, मतलब नेगेटिव फीडबैक कंपेयर कर रहा है दोनों को, तो ये हो गया R माइनस CH। पर क्या यही तो एरर है अपना, इन दोनों का डिफरेंस ही तो एरर है। अब देखो एरर गया कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर क्या है, अब देखो ये देखना, अब GC अपना ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन वो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट,
और इनपुट कि आउटपुट और इनपुट किसका है ई का। हाँ। तो जो आउटपुट हो गया वो क्या हो गया जी सी इंटू ई, हाँ जी सी इंटू ई। ठीक है। समझ आया कौन। अब ये G1 है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट G1 है। तो मैं इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ G1 GC इंटू ई। प्रोपेगेट हो रहा है एरर, मतलब यहाँ एरर ई था। ई था, हाँ। अब इसके आउटपुट में जाएगा GC इंटू ई। समझ इधर गया। G1 था, सेम चीज़ वापस लगाइए उसको। हाँ अब वो G1 आउटपुट अपन इनपुट, तो वो मल्टीप्लाई हो गया G1 GC ई हो गया। ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब ठीक है, अब अपना फाइनल ये जाने वाला है G2 में। ठीक है, ये देखना कि अब U लोड इनपुट है। अब बेसिकली ठीक है G1 E हो गया और U लोड इनपुट है, और अब इन ये दोनों मिक्स होके कहाँ जाने वाले हैं G2 में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ U प्लस G1 G2 इंटू ई। सही है, ये दोनों मिलके किस में जा रहे हैं अपने प्रोसेस में, और सॉरी G1 G2 ई दोनों मिलके जा रहे हैं प्रोसेस में। तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये दोनों, ये जो मेरा है U प्लस G1 G2 ई ये जा रहे हैं प्रोसेस के अंदर। सही बात है कि नहीं। U प्लस G1 G2 ई ये अपने प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं और फिर यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो प्रोसेस के बाहर का, ये प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं, और जो बाहर का आउटपुट होगा उसको मैं ये लिख सकता हूँ इंटू G प्रोसेस का, वेट अ मिनट G1 ये रहा G1 GC, सॉरी G1 GCE, G1 GCE प्रोसेस के अंदर जा रहे थे, G1 GCE इसको लिख दिया G2। समझे, प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन G2 था, ये इनपुट गया G2 ये गया, ये बाहर निकलेगा। G1 GCE और U दोनों फर्क क्या है? क्या? अच्छा, एक G2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ठीक है, समझ G2 गया। ट्रांसफर फंक्शन है, वो वही आउटपुट अपन इनपुट लिखेंगे, वहाँ से वहाँ- मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। और अब ये जाएगा क्या नाम है, अब ये बाहर निकलेगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक ये हो गई। अब अपन नेक्स्ट जो इक्वेशन बनी है अपनी, नेक्स्ट लेक्चर में वो तीनों इक्वेशन सॉल्व करके फिर जो अपना वैल्यू आएगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।